मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 118वीं कक्षा। अदानी व्यक्ति विपत्तियों में आता है और दानी व्यक्ति संपत्ति को प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पिता रत्न करो यस्य लक्ष्मीर यस्य सहोदरा शंखो भिक्षाटनम कुर्यात् न अदत्तम उपतिष्ठते। शंख जो पैदा होता है वो समुद्र में पैदा होता है। उस शंख के लिए कहा है कि जो शंख जिसका पिता समुद्र है और लक्ष्मी जिसकी बहन है, चंद्रमा के समान जो चमकता रहता है, यदि हम शंख को देखते हैं तो उसकी सफेदी बहुत ही सुंदर होती है, लुभावनी होती है, लेकिन फिर भी उस शंख में भीख मांगते हैं लोग। ये इतनी श्रेष्ठता बता करके आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसा शंख भी यदि भीख मांगता फिरे तो समझ लेना चाहिए कि बिना दान दिए धन नहीं मिलता, देना पड़ता है तब मिलता है। लोकोक्ति कहावत बनी हुई है, धन ही धन को खींचता है। धन ही धन को खींचता है। एक निठल्ले अपुरुषार्थी व्यक्ति ने ये वाक्य सुना, धन ही धन को खींचता है। 1 रुपया लेकर के बैंक में चला गया और बैंक में नोटों के बंडल रखे हुए थे। 1 रुपया उनको दिखा दिखा करके कहता है कि आ जाओ, धन धन को खींचता है। 1 रुपए की ओर नोटों के बंडल को खींचना चाहता था। संयोग हुआ कि उसका 1 रुपया हाथ से छूट गया और छूट करके लुढ़क करके नोटों के बंडल के पास जा पड़ा। यह व्यक्ति कहता है कि धन को धन खींचता तो है, लेकिन ज्यादा धन थोड़े को खींच लेता है। वहां लोकोक्ति कोई और भावना लेकर के बनी थी। इस मूर्ख ने उल्टा समझा, अर्थात धन ही धन को खींचता है। धन को जब हम व्यय करते हैं, श्रेष्ठ कार्यों में खर्च करते हैं, ईश्वर की व्यवस्था से धन बढ़ता है। आचार्य चाणक्य यहां संकेत कर रहे हैं कि दान देने से इज्जत होती है, दान देने से सम्मान को व्यक्ति प्राप्त होता है, दान देने से कभी भी धन की न्यूनता नहीं होती, धन की हमेशा वृद्धि ही वृद्धि होती है। नीतिकार कहते हैं, दारिद्र्य व्याधि दुखानि बंधनम व्यसनानि च अदातुः फलम एतानि तस्मात् दानम विशिष्यते। दान की विशेषता कह रहे हैं, और जो दान नहीं देते उनके लिए कहा है, जिन्होंने जीवन में दान देना ही नहीं सीखा, उनके जीवन में आगे दरिद्रता आएगी। वे लोग धन होने के बाद दान नहीं दे करके गए तो अगले जन्म में दरिद्र बनेंगे, उनके पास धन संपदा नहीं होगी। दूसरा कहा है, रोग आएंगे। जो दान पुण्य करते रहते हैं, उनके श्रेष्ठ कार्य होने के कारण परमात्मा उनके शरीर की निरोगता भी बना करके रखते हैं। और जिन्होंने लूटना ही सीखा है, संस्थाओं को ठगना सीखा है, संस्थाओं में गलत बिल दे दे करके पैसा लिया है, ऐसे लोगों के शरीर में रोग आते हैं। ऐसे लोग मन से और शरीर से दोनों से दुख पाते हैं।
लेने वाला और देने वाला दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। दानी की पूजा संसार में होती है, लूटने वाले की, लेने वाले की पूजा संसार में नहीं होती। इसलिए कहा है कि जो अदानी लोग हैं, कृपण लोग हैं, कंजूस लोग हैं, जो लेना लेना ही जानते हैं, वे रोगी होंगे। इसका परिणाम एक लिखा है रोग, तीसरा लिखा है दुख। ऐसे लोग बहुत बड़े दुखों को प्राप्त होते हैं। दान देना श्रेष्ठ कर्म है। एक कंजूस व्यक्ति, हमने पीछे भी बोला था, जिसने जीवन में कभी दान नहीं दिया था और दान नहीं दिया था, राजा ने घोषणा की कि भाइयों, मेरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मृत्यु के नजदीक जाकर के मुझे अनुभव सुना देवे। मृत्यु रहस्य है, उस रहस्य को राजा जानना चाहता था। स्वयं तो मौत के नजदीक जाना नहीं चाहता था। इनाम घोषित कर दिया कि जो लोग मौत के नजदीक जाकर के अपना अनुभव मुझे से बताएंगे, सुनाएंगे, हम उसको इतना बड़ा इनाम देंगे। एक बहुत बड़ा कंजूस व्यक्ति, धनी बहुत था, धन की घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन कंजूस भी निपट था। और ऐसे कंजूसों के लिए ही लिखा है, कंजूस मक्खी चूस। दूध में मक्खी गिर जाए, घी में मक्खी गिर जाए, तो मक्खी के शरीर पे जो दूध लिपट गया, घी लिपट गया, उसको भी वो व्यर्थ नहीं जाने देता। उसको भी पहले जीभ से चाटेगा, फिर मक्खी को फेंकेगा। ऐसे ही लोगों के लिए कहा है, कंजूस मक्खी चूस। ऐसा ही रहा होगा। कभी दान दिया नहीं, कभी खर्च किया नहीं, भरता ही भरता रहा। और ऊपर से राजा ने घोषणा कर दी कि इनाम देंगे। कहने लग गए कि हम तैयार हैं उस अनुभव को सुनाने के लिए, मौत के नजदीक जाएंगे और अनुभव सुनाएंगे। करना क्या पड़ेगा? कहा कि गड्ढा खोद दिया जाएगा, कब्र बना दी जाएगी, उसमें दबा दिया जाएगा। उसमें दबा दिया जाएगा। इसने स्वीकार कर लिया और कहा कि एक सुराख छोड़ देंगे, सांस भी आता रहे हल्का सा। इसने स्वीकार किया। जब इसकी अर्थी लेकर के जा रहे थे, रास्ते में एक संत पीछे पड़ गए कि अब तो तू कब्र में दबेगा, बचना मुश्किल है, जाते जाते दान दे दे। कंजूस आदमी, कुछ दे जा, अब तो जाने वाला है। कंजूस सुने ही नहीं, जैसे पहले ही मर चुका हो। और दान मांगने के नाम से तो और मर गया। गहरी आंखें बंद कर ली। संत भी कौन से कम थे, पीछे पड़े रहे कि निकम्मे, देता चला जा, कंजूस, जीवन में कभी नहीं दिया, अब जा रहा है, दे दे। इस कंजूस व्यक्ति ने रास्ते में देखा, शमशान के नजदीक ही पहुंच गए थे, किसी ने बादाम के छिलके दे रखे थे, छोड़ रखे थे, गिरा रखे थे। कंजूस ने अर्थी में से हाथ निकाला, बादाम के छिलके की मुट्ठी भरी और संत को दे दी कि ले मर। अब उसमें कोई गिरी नहीं और कुछ नहीं, छिलके दे रहा है। लेकिन संत ने भी प्रसन्नता से ले लिए। कहते हैं कब्र में दबा दिया गया, सुराख छोड़ दिया गया। और जब सुराख छोड़ दिया गया, अंदर मौत का अनुभव करने के लिए लेटा हुआ है। मृत्यु का अनुभव राजा को सुनाना है, इनाम पाना है। देखा कि जो सांस लेने के लिए सुराख छोड़ रखा था, उसी सुराख में से एक सांप प्रवेश कर रहा था अंदर। मौत का अनुभव क्या, साक्षात मौत आ गई। आंखें इसकी बाहर आने लग गई कि गया तू तो। काहे का मौत के अनुभव लेने के चक्कर में पड़ा और राजा को बताने के चक्कर में पड़ा, इनाम के चक्कर में पड़ गया। मौत तो आ गई है, सांप घुस रहा है, मारेगा, काटेगा। लेकिन एक संयोग ये भी हो गया कि जहां जो सुराख था
उस सुराख में बादाम का छिलका फंसा हुआ था। बादाम के 2-1 छिलके जो फंसे हुए थे, उस छिलके के कारण सांप अंदर नहीं घुस पा रहा था। समय पूरा हुआ, इसको निकाला गया। निकालने के बाद राजा ने पूछा कि भाई अनुभव सुनाओ। इसने कहा कि महाराज अनुभव बाद में होगा। घर पे गया, घर पे जाकर के पहले अपनी धन संपत्ति को टटोला और गरीबों में बांट डाला। पागलों की तरह बांट रहा है। लोगों ने कहा कि इतना बड़ा कंजूस व्यक्ति और कंजूस इतना बड़ा दानी अचानक कैसे हो गया। दान दे दिया गया। राजा ने पूछा कि भाई मौत का अनुभव तो सुना दे। कहने लग गया कि महाराज मौत का अनुभव तो अलग बात है, लेकिन हमने दान के प्रभाव को देख लिया। हमने तो वैसे ही मजाक में 1 मुट्ठी छिलका दे दिया था और उस छिलके ने, उस दान ने ही मुझे मौत से बचा लिया। अनुभव जो हुआ उसको हम फिर कभी सुनाएंगे, लेकिन दान का अनुभव मुझे हो गया कि दान देने वाला व्यक्ति विपत्तियों से सरलता से बच जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शंख जिसका पिता समुद्र हो, जिसकी बहन लक्ष्मी हो और जिसका सुंदर रूप हो, और वह भी भिक्षा मांगता घूमे, भीख मांगता हुआ घूम रहा है, अर्थात जो दान नहीं देते अगले जन्मों में वो भीख मांगते हैं। और अदानी के लिए लिखा है दुख प्राप्त करता है, दुखी होता है अदानी व्यक्ति। आगे कहा है बंधन को प्राप्त होता है। दान देने वाले बंधन से विमुक्त होते हैं और अदानी व्यक्ति बंधनों में फंसता चला जाता है। कंजूसी का ही बहुत बड़ा बंधन है। कितना बड़ा बंधन है, कोई मांगने के लिए आ जाए तो इसका जी निकलता है, आदि आदि। और कहा है व्यसनानी, जो जीवन में दुर्व्यसन आए हुए होते हैं, समझना कि ये कृपण रहे हैं, ये कंजूस रहे हैं, ये अदानी रहे हैं। जो दानी लोग होते हैं परमात्मा की व्यवस्था से दुर्व्यसनों से बचे रहते हैं, उनके जीवन में दुर्व्यसन नहीं आते हैं। तो यहां नीतिकार कहता है अदातुः फलम एतानि तस्मात् दानम विशिष्यते। ये सब के सब दुर्व्यसन आदि ये अदानी को फल स्वरूप प्राप्त होते हैं, इनसे बचने के लिए दान देना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं अशक्तस्तु भवेत् साधु ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्ठो देवभक्तस्य वृद्धा नारी पतिव्रता। सामर्थ्य न होने के कारण व्यक्ति अपने आप में विरक्त बन करके दिखाए, साधु बन करके दिखाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं सामर्थ्य होने के बाद व्यक्ति यदि विशेष कार्य करता है तो उसकी विशिष्टता होती है। सामर्थ्य है, ताकत है, लेकिन बदला नहीं ले रहा, क्षमा कर देता है, व्यक्ति की पूजा होती है, प्रशंसा होती है। तो ऐसी ही कुछ बातें यहां कही। अशक्तः तु भवेत् साधु, साधु बन गया, सन्यासी बन गया, घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि घर की समस्याओं से निपटने में असमर्थ था, इसलिए। अशक्तः भवेत् साधु, असमर्थ होने के कारण साधु बना है, सन्यासी बना है। और ऐसे सन्यासी समाज में कंटक होते हैं, समाज में ऐसे सन्यासी विघटन पैदा करते हैं। सामर्थ्य नहीं था घर की समस्याओं से सुलझने के लिए, लड़ने के लिए। घर की समस्याएं आई, घर की समस्याओं का सामना न करके घर छोड़ करके भाग खड़ा हुआ, लाल कपड़े रंग लिए हैं, सन्यासी बन गया है। सन्यासी नहीं है। आचार्य कहते हैं अशक्तः भवेत् साधु। सामर्थ्यहीन साधु बने तो वो साधु साधु नहीं होता। यदि हरिद्वार में जाकर के देखेंगे, ऐसे ऐसे साधु
सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में मिलेंगे। और दुर्बल व्यक्ति यदि साधु बनता है, बिना वैराग्य के साधु बनता है, बिना ईश्वर भक्ति के साधु बनता है, घरवाली से झगड़ा होने के कारण साधु बनता है, घर के बच्चों बेटों के साथ ठीक से न बनने के कारण साधु बनता है, नाम का साधु है, यथार्थ में साधु नहीं है। आचार्य कह रहे हैं अशक्तः भवेत् साधु। आगे कहा है ब्रह्मचारी निर्धनः। ब्रह्मचारी च निर्धनः। ब्रह्मचारी बन गया क्यों? निर्धन था इसलिए। यदि धन होता, पैसा होता, विवाह कर लेता, विवाह करके घर गृहस्थी चलाता। निर्धनः च ब्रह्मचारी, धनहीनता के कारण ब्रह्मचारी बना है, ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मचारी नहीं बना। आजकल के ब्रह्मचारी भी खूब देखे जाते हैं। पैसा आते ही, पैसा आया तो आने के बाद लड़कियां देखना शुरू। लड़की मिली, विवाह कर लिया, विवाह करके गृहस्थी बन गए। जब तक असक्त थे, जब तक निर्धन थे, धन नहीं था, तब तक ब्रह्मचारी थे। जैसे ही धन आता है, ब्रह्मचारीपना दूर। अपने पंडित भूपेंद्र जी सुनाया करते हैं ना, पूछा कि बच्चे किसके हैं? कितने? 16 बच्चे घूम रहे आंगन में। 16 जब लड़के बच्चे देखे तो पूछा किसके? पता लगा ब्रह्मचारी के। बच्चे भी हैं और ब्रह्मचारी भी है। किस प्रकार का ब्रह्मचारी रहा होगा? आचार्य कहते हैं ब्रह्मचारी च निर्धनः व्याधिष्ठो देव भक्तश्च। और देव भक्त, बड़ा ईश्वर भक्त बन जाता है व्यक्ति कब? जिसने जीवन भर नास्तिकता रखी, जीवन में कभी परमात्मा का ध्यान नहीं किया, ईश्वर का मजाक जिसने उड़ाया, रोगी हो जाता है तब कहता है कि भगवान बचा ले, हे भगवान बचा ले, इतना मैं दान पुण्य करूंगा, मनौतियां मांगते हैं, इतने भंडारे करूंगा, सवामणि कर दूंगा, भगवान बचा ले। जब रोग आता है तब व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है, वैरागी बन जाता है। उस समय भगवान के अतिरिक्त कोई अच्छा नहीं लगता। ये सब मजबूरियों के काम हैं और मजबूरी में किया हुआ कार्य शोभा नहीं पाता है। मजबूरी में करने वाला कार्य व्यक्ति को प्रशंसित नहीं होने देता। और अंतिम बात कही, वृद्धा नारी पतिव्रता। वृद्धा नारी बूढ़ी हो गई है इसलिए पतिव्रता बनी बैठी है। मैं तो अपने पति के अतिरिक्त किसी की बात नहीं सुनती, मैं तो किसी को नहीं देखती। वृद्ध हो गई इसलिए जवानी में खूब नाच नाचा होगा, खूब जमीन फोड़ी होगी, खूब बाबाओं के डेरों में चक्कर लगाए होंगे। वृद्धा हो गई, अब पतिव्रता। जो वास्तव में पतिव्रता हैं वो प्रशंसनीय हैं ही, लेकिन जवानी में जो बाबाओं के डेरों में जाती हों, बाबाओं के चक्कर में घूमती रही हों, पता नहीं कितने पुरुषों के पास गई हों, अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों के साथ घूमती फिरती हों, ये समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। समाज ऐसे स्वीकार नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं ये भी मजबूरी है। वृद्धा नारी पतिव्रता, मजबूरी में पतिव्रता बनी हुई है और मजबूरी में किया हुआ कार्य कभी प्रशंसित नहीं होता। मजबूरी में कार्य करने वाला व्यक्ति कभी प्रशंसा को प्राप्त नहीं होता। आज इतना ही। ओम शांति।